नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश मास्टरी कोर्स के डे 5 में। लेकिन उससे पहले चलिए एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं डे 4 का, ताकि आप पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। दोस्तों, जब हमें कहना हो कि मेरे पास कुछ है तो हम क्या बोलते हैं? आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। जब बात किसी और की हो रही हो और उसके पास किताब हो तो हम कहेंगे ही हैज अ बुक। अगर हमें पास्ट में कहना होगा कि मेरे पास एक साइकिल थी या मेरे पास साइकिल थी, तो मैं बोलूंगा आई हैड अ बाईसाइकिल। अगर फ्यूचर में कहना होगा कि मेरे पास कल समय होगा, तो हम बोलेंगे आई विल हैव टाइम टुमारो। सो दोस्तों, हम लोगों ने यही सीखा था हैज, हैव, इसके बाद हैड एंड विल हैव का यूज। आपने ये भी सीखा था कि हैव का मतलब सिर्फ पास होना ही नहीं होता है, बल्कि लीजिए या जब हम किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं ये भी होता है। इस तरह के भी वाक्यों में होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं हैव ए सीट, बैठिए, हैव सम टी, थोड़ी चाय लीजिए। सो दोस्तों, अब ये तो था डे 4 का। अब हम लोग आ गए हैं डे 5 पर, और आज का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजिंग एक्शन फॉर्म्स। दोस्तों, यही वो टेंस है जो आप हर दिन, हर बात में, हर जगह इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप ये कहते हो कि मैं स्कूल जाता हूं, मम्मी खाना बनाती है, हम काम करते हैं, ये सब सारे इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस होते हैं। आज हम लोग सीखेंगे डू और डज का सही इस्तेमाल कैसे करना है, वर्ब में एस और ईएस कैसे जोड़ना है, और कैसे गलतियों से बचना है जो अक्सर हिंदी जो बोलने वाले बच्चे होते हैं या हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं वो करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज के बाद आप अपनी डेली रूटीन की जो इंग्लिश है वो बोल पाएंगे, और वो भी बिना रुके और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ। दोस्तों, मैं आपको आज फिर एक अपना मेरे द्वारा दिया गया वादा, मेरे प्रॉमिस याद दिलाना चाहता हूं। अगर आप डे 1 से डे 60 तक की सभी क्लासेस ईमानदारी से देखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इंग्लिश अभी किस लेवल पर है, कितनी कमजोर है। यू विल स्पीक इंग्लिश, यू विल स्पीक इट कॉन्फिडेंटली, एंड यस, यू विल सरप्राइज योरसेल्फ। दोस्तों, हो सकता है कि आज के डेट में अभी आपको डाउट हो सकता है आप सोच रहे हो कि क्या मैं भी कभी फ्लुएंट बोल सकता हूं। तो मैं आज कहता हूं यस यू कैन। क्यों? क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है, ये है डेली एफर्ट का रिजल्ट, और आप ऑलरेडी उस रास्ते पर चल चुके हैं। आप एक एक स्टेप ले रहे हैं, एक एक ब्रिक रख रहे हैं, एक एक ईंट रख रहे हैं, और 60 दिन बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप खुद कहेंगे आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर। तो आज की क्लास को उसी एनर्जी और विश्वास के साथ शुरू करते हैं। डोंट गिव अप, डोंट पॉज, जस्ट कीप लर्निंग, एंड वन डे इंग्लिश विल कम आउट ऑफ योर माउथ लाइक योर मदर टंग। सो चलिए दोस्तों, अब उस गोल की तरफ एक और मजबूत कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से दिल से यह बात कहना चाहता हूं, इस कोर्स को हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ एक इंग्लिश क्लास नहीं है, यह आपकी जिंदगी बदलने का मौका है। अगर आपने इस 60 दिन के सफर को सीरियसली लिया, अगर आपने हर दिन केवल 60 मिनट लगाकर प्रैक्टिस की, तो इंग्लिश लैंग्वेज वो दरवाजा खोल देगी जिससे कि आप पीछे आपकी जो भी मंजिल होगी, जो कुछ भी आप पाना चाहते होंगे, वो आप पा लेंगे। अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि क्या क्या पाते हो आप इंग्लिश अगर बोलना आपको आ जाता है तो। राइट, एक स्लाइड के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि आप लोग क्या क्या पाओगे। सो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोल पाएंगे तो देखिए आप क्या क्या आपको मिलता है। इससे क्या क्या मिलता है? आपको मिलता है कॉन्फिडेंस, कि आप कहीं भी और किसी से भी बात कर सके इंग्लिश में। इसके अलावा आपको मिलता है दोस्तों नौकरी के लिए बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी, इंग्लिश अगर आप बोल पाते हैं तो। समाज और आपके मित्र आपको रेस्पेक्ट देते हैं। जितनी भी अच्छी किताबें हैं या आप इंटरनेट यूज करते हैं, गूगल पे जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो सारी की सारी इंग्लिश में है, तो उसको समझना आपके लिए आसान हो जाता है। राइट, आपके पास पावर आ जाता है खुद को एक्सप्रेस करने का क्लियर तरीके से। आपके अंदर डर खत्म हो जाता है, आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाती है। आप बड़े सपने देख पाते हैं और बड़ी चीजें अचीव कर पाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश बोलना केवल भाषा के लिए नहीं है कि आपको भाषा आती है। दोस्तों, यह एक स्किल है जो कि आपको हर फील्ड में ऊपर उठाती है। जब आप इंग्लिश बोलते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं,
जब आप इंग्लिश में सोचते हैं आपके सपने बड़ा रूप लेते हैं। तो आज से इस जर्नी को एक मिशन की तरह लीजिए, बिकॉज स्पोकन इंग्लिश विल नॉट जस्ट टीच यू ग्रामर, इट विल चेंज योर लाइफ। सो दोस्तों चलिए अब उस बदलाव की शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम लोग आज इसके पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, पूरे रूल्स को समझेंगे, हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और इन सब चीजों के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या ट्रिक्स अपनानी है, ये सब कुछ भी हम लोग देखेंगे। सो दोस्तों अगर मैं कहूं कि हम लोग प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, हम लोग तब करते हैं जब हम किसी की एवरीडे की आदत बताते हैं। क्या बताते हैं? जब हम किसी की आदतें बताते हैं। जब हम किसी की आदत बताते हैं तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस। इसके अलावा जो रोज रोज के काम होते हैं, रोजमर्रा के काम, उसके लिए भी हम रोजमर्रा के काम उसके लिए भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ, उसके लिए भी हम करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ के लिए भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस। यस और नो सर? इतनी तो क्लियर हो गई बात। बस यही है, सिंपल सी बात है। अब हम जैसे इसका यूज देखते हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि आई वेक अप एट 6 AM, राइट दोस्तों? मैं कहता हूं आई वेक अप एट 6 AM, ठीक है बात? तो ये क्या है? ये है डेली रूटीन। ये क्या है? डेली रूटीन, रोजमर्रा के काम है, राइट? अगर मैं बोलूं ड्रिंक्स टी एवरी डे, इसका मतलब क्या हुआ? यह आदत की बात कर रहा है। इसका मतलब हुआ यह आदत की बात कर रहा है। मैं अगर बोलूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट? द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या कहता है? ये बता रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या बता रहा है? यूनिवर्सल ट्रूथ। इसके अलावा भी हम यूज करते हैं इसका। अगर मैं कहूं कि द ट्रेन अराइव्स एट 7 PM, अगर मैं बोलूं कि द ट्रेन अराइव्स एट 7 PM, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये शेड्यूल है। तो हम शेड्यूल बताने के लिए भी यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस, राइट? ये तो क्लियर हो गई बात। अभी अब हम देखते हैं कि इसको अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है दोस्तों। हम लोगों ने पहले देखा है, एक मेरा है टेंस के ऊपर, वैसे अदरवाइज अगर आप लोग चाहें 50 मिनट की वीडियो है, अगर आप चाहेंगे उसको देखने के बाद इसको देखें तो और ज्यादा बेहतर होगा, बट आपकी मर्जी होगी। अभी हम देखते हैं, बहुत सिंपल है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। इसमें ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बोलता हूं, अगर सपोज कीजिए आई प्ले क्रिकेट, मैं बोलता हूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और क्रिकेट जो है वो है ऑब्जेक्ट। सिंपल है बहुत। मैं अगर बोलता हूं कि हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, सो वी गो टू स्कूल, क्लियर है? तो आप यहां पर देखिए, ये क्या है? ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये है ऑब्जेक्ट, स्कूल, ठीक है? हम स्कूल जाते हैं। उसके बाद मैं बोलता हूं, मान लीजिए कि मैं कहूं कि वे चावल खाते हैं, तो क्या बोलेंगे हम? सिंपल तो है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वे को क्या बोलते हैं? दे, और खाने को क्या बोलते हैं? इट, और चावल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइस। दे इट राइस। बस इतनी सी बात है। तो दोस्तों आप एक चीज को आप समझिएगा, हमने कहा आई, वी और दे, तो हमने क्या लगा दिया? डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया।
लेकिन थोड़ी सी बात आगे बढ़ जाती है अगर हम करते हैं। सपोज कीजिए अगर मैं कहता हूं कि कोई ऐसा सेंटेंस हो जो ही हो, सी हो, इट हो या किसी का नेम हो। क्या हो? ही, सी, इट या किसी का नेम। तब क्या होता है? स्ट्रक्चर। तब भी वही स्ट्रक्चर होता है। तब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लग जाता है? एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना ही बात। सो ही, सी, इट के साथ और किसी के नेम के साथ अगर होगा तो क्या होगा? तब हम वहां पे वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमें क्या जोड़ देते हैं? हम एस या ईएस भी लगा देते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूं ही रीड्स अ बुक, राइट। सो अगर हम ही रीड नहीं बोलेंगे, हमें बोलना पड़ेगा, चूंकि इस ये रूल है तो हमें एस यहां पे लगाना पड़ेगा, ही रीड्स अ बुक। ठीक है, मैं बोलता हूं कि वह अच्छा गाती है, तो हम क्या बोलेंगे? वह अच्छा गाती है। फीमेल की बात हो रही है तो सी बोलेंगे। गाने को क्या बोलेंगे? सिंग्स बोलते हैं, सिंग, एस लगाएंगे, सी सिंग्स वेल। मैं बोलता हूं कि रमेश टीवी देखता है, तो रमेश किसी का नाम है तो रमेश आ गया रमेश, और वहां पर क्या होगा? वॉच, वॉच का अब इसमें क्या लगाएंगे? यहां पे ईएस लगेगा। मैं बता देता हूं कि किन किन सेंटेंसेस में ईएस लगाते हैं, किसमें एस लगाते हैं। सो रमेश वॉचेस टीवी, रमेश टीवी देखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई हमारी किस चीज की? ये बात हमारा स्ट्रक्चर हो गया ही, सी, इट, और किसी कोई नाउन है तो हम एस और ईएस लगा देते हैं यहां पे। बस सिंपल है, इसी चीज का ध्यान देना है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। सपोज कीजिए ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस की, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम क्या करेंगे? दोस्तों अगर सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस होगा तब क्या होगा, देख लेते हैं। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मुझे पता है, मैंने प्रॉमिस किया है कि मुझे बेसिक से सिखाना है और एडवांस लेवल तक ले जाना है, और इसे 60 डेज में ले पाना। पेशेंस रखना होगा उन लोगों को भी। आप जो लोग समझते हैं कि मुझे पता है, उन लोगों से भी मैं बोलता हूं कि क्लास के एंड में आप ये बोलेंगे कि मुझे कुछ सीखने को मिला है, राइट। सो दोस्तों यहां पर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं नेगेटिव का। हमने वहां पे क्या देखा था? हमने देखा था कि आई अगर आ गया तो क्या था? यू आ गया तो क्या था? वी आ गया तो क्या था? दे आ गया तो क्या था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पर अब उसके बाद ही, सी, इट आ गया तो क्या हो गया? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा? एस और ईएस लगा था। सो नेगेटिव अगर होता है तो हम क्या करते हैं? इन केस जब हो आई यू और फिर दे या वी, अगर इस तरह से अगर हो तो हम क्या, किस तरह से क्या स्ट्रक्चर होता है ये हम देखते हैं। पहले दोस्तों आ जाता है सब्जेक्ट। क्या आ जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो पहले ही होगा हर एक तरह का, आपको अगर इंट्रोगेटिव नहीं है तो। और फिर क्या होगा? फिर आ जाएगा डू नॉट या डोंट, राइट। फिर आ जाता है डू नॉट या डोंट, और फिर उसके बाद वही चीज आ जाती है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। यस और नो सर? यस और नो? नेगेटिव के लिए अगर आई यू दे एंड वी है तो सब्जेक्ट डू नॉट या डोंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सेम बात है, डू नॉट या डोंट, और देन ऑब्जेक्ट। यस और नो सर? मैं बोलूं अगर कि मैं जंक फूड खाता हूं, आई ईट जंक फूड, मैं जंक फूड नहीं खाता तो मैं क्या बोलूंगा? आई डोंट ईट जंक फूड। तो क्या इसके हिसाब से क्या लगेगा? डोंट लग गया। बस बीच में नेगेटिव बनाने के लिए क्या हमें यूज करना है? डोंट बीच में यूज करना है। लेकिन ध्यान दीजिए किस सब्जेक्ट के साथ? आई यू दे और वी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे वो हम लोग देख लेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि वे इंग्लिश नहीं बोलते, दे डोंट स्पीक इंग्लिश, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट। ये बात थी आई यू वी और दे के नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात। अब सो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर ही, सी, इट या किसी का नेम हो तब क्या होगा। क्या है? ही, सी, इट और किसी का नेम होगा तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये भी बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट
प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, डजंट या डज नॉट, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो सिंपल। यस और नो? समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं? मैं बोलूं वह यहां काम नहीं करती है तो हम क्या बोलेंगे, शी डजंट वर्क हियर, शी डजंट वर्क हियर। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम जब नेगेटिव बनाते हैं, ध्यान देना है आपको एक इंपॉर्टेंट बात। अब ये सब सारे नोट्स आपको फिर मैं बोलता हूं, हमारे वेबसाइट पे आप जाएंगे तो फ्री डाउनलोड सेक्शन में स्टडी मटेरियल के अंदर आपको मिल जाएंगे, आप ताकि आप रेफर कर पाएंगे। आपको ध्यान ये देना है कि जब आप नेगेटिव बनाते हैं, हमने ये देखा था ही सी इट और नाउन किसी के नाम के साथ अगर हम बना रहे थे तो हमने ये देखा था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम एस और ई एस लगा रहे थे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इन केस ऑफ नेगेटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस नहीं लगता है, ये हमें ध्यान देने की चीज है। ठीक है सर, क्लियर हो गई बात? समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि डू और डज का हम यूज कहां पे करते हैं। डू का यूज हम करते हैं आई, यू, वी और दे के साथ, और डज का हम यूज करते हैं ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब मैं जब अगला स्ट्रक्चर बताऊंगा इंट्रोगेटिव का, तो मैं वहां पे डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, राइट? सो अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या होगा, अगर हमें इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है, किसका, इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव, तो क्या होगा सर? कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, डू या डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यस और नो सर? ठीक है बात? मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि क्या आपको इंग्लिश पसंद है, तो क्या बोलूंगा मैं इसके हिसाब से, आपको इंग्लिश पसंद है तो यू लाइक इंग्लिश। हमें अगर पूछना है, क्वेश्चन हमने कर दिया तो हमने क्या लेके जाना है, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, डू। तो डू यू लाइक इंग्लिश। लेकिन जैसे ही हमने पूछा कि क्या वह फुटबॉल खेलता है, वह के लिए क्या आएगा, ही। वह के लिए जब ही आएगा तो ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो क्या हम बोलेंगे, डज ही प्ले फुटबॉल। ठीक है, क्या वे समय पर आते हैं, डू दे कम ऑन टाइम। तो दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। क्या वह अच्छा बोलती है, अगर मुझे बोलना हो तो वह अच्छा बोलती है, किसी फीमेल की बात हो रही है, वह के लिए सी आ जाएगा। तो अब जब सी है तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्यों, ही सी के साथ क्या लगता है, ईट, या किसी के नाम से पहले हमें क्या लगाना होता है, डज लगाना होता है। तो डज सी स्पीक वेल, यस और नो सर? तो अगर हमें बोलना होगा इस तरह के क्वेश्चन का कि डज सी स्पीक वेल, तो क्या आंसर देंगे, यस ही डज। और अगर मेरे से पूछा जाएगा कोई क्वेश्चन की कोई भी किसी भी तरह का, तो मैं अगर बोल करता हूं तो यस आई डू, और अगर नहीं तो मैं बोलूंगा नो आई डोंट। ठीक है बात? तो अब हम लोगों ने इसमें क्या सीखा है कंसेप्ट के अंदर कि ही, सी, इट या कोई नाम हो। हमने क्या सीखा है, ही, सी, इट या कोई नाम। तो हम क्या करेंगे, क्या सीखा है हमने, हम वर्ब में क्या करेंगे, वर्ब के अंदर हम क्या करेंगे, एस या ई एस लगा दें। ठीक है, यही तो सीखा है। फिर हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि हम डू का कहां पे इस्तेमाल करते हैं। डू का हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, कहां पे करते हैं हम इस्तेमाल, डू का हम इस्तेमाल करते हैं आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। अगर ये सब्जेक्ट हैं तो हम क्या करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इसी तरह से हम डू का यहां करते हैं तो डज का कहां करेंगे, डज का हम करेंगे ही, सी, इट या किसी का कोई नेम है तो वहां करें। यही तो हमने सीखा है। ठीक है, अब हमने ये भी सीखा था कि नेगेटिव और क्वेश्चन में वर्ब क्या रहेगा, नेगेटिव के सेंटेंसेस अगर हम बनाएंगे, नेगेटिव या इंटरोगेटिव,
निगेटिव या इंटरोगेटिव के अंदर क्या होगा, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो ही रहता है, उसके अंदर एस और ईएस हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो कुछ भी आप करते हैं रोज रोज एवरीडे बेसिस पर, उसको क्या करना है, आपको इंग्लिश में सोचना है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, मैं बोलूं कि वह हर दिन नाश्ता करता है, हैबिट की बात हो रही है, कि इट्स ब्रेकफास्ट एवरी डे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब दोस्तों जैसे मैं बोलूं कि आपको कि वॉक है तो वॉक्स, गो है तो गो में तो ईएस लग जाएगा, इट है इट्स, प्लेस राइट राइट्स, रीड्स, स्लीप, ड्रिंक में तो ड्रिंक्स। सो गो में अगर हमने देखा, क्या देखा हमने कि अगर यहां पर अगर वर्ब है गो तो यहां पे क्या लग रहा है, गोज लग रहा है, ईएस लग रहा है। तो वो भी हम देख लेंगे कि किसके साथ हम ईएस लगाते हैं और बाकी किस किस की, कौन ईएस हम समझ जाएंगे तो हम बाकी में एस तो लगाना समझ ही जाएंगे। तो ये भी हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, खुद मिरर के सामने बोलना है, आई गेट अप, आई ब्रश माई टीथ, आई गो टू स्कूल। इस तरह से रोजमर्रा की जो आपके काम है उनको क्या करना है, आपको एवरीडे बेसिस पे खुद ही बोलना है। कितना सिंपल तो है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैं रोज 6 बजे उठता हूं, मैं रोज 6 बजे उठता हूं, मैं रोज 6 बजे उठता हूं, ये हैबिट की बात हो रही है और ये प्रेजेंट टेंस में है। क्लियर हो गई बात। तो हमने डायरेक्ट बोलना है आई वेक अप एट 6 AM। आई वेक अप लिखने की क्या जरूरत है, आई वेक अप एट 6 AM। वह दूध पीती है, वह के लिए क्या आएगा, वह के लिए यहां पर पीती है, फीमेल है तो इसका मतलब है कि सी आएगा। और अगर सी आएगा तो ड्रिंक की जगह पे क्या होगा, ड्रिंक्स होगा। यस और नो सर, सी ड्रिंक्स मिल्क। ठीक है, सी ड्रिंक्स मिल्क। वे हर रविवार मंदिर जाते हैं, ये भी किस चीज की बात हो रही है, हैबिट की बात हो रही है। तो क्यों वे हर रविवार, वे के लिए क्या आएगा, वे के लिए दे आएगा, क्या आएगा, दे। और दे के बाद में हमने पढ़ा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। सो दे गो टू टेम्पल एवरी संडे। सिंपल तो है, दे गो टू टेम्पल एवरी संडे। या अगर कोई बोले कि हर रविवार को जिम जाते हैं तो जिम, मैं जिम नहीं जाता हूं, ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो हमने नेगेटिव मैं के लिए क्या होगा, मैं के लिए आई होगा सर। तो आई के साथ हमने देखा था नेगेटिव के लिए क्या होगा, डू नॉट लगेगा या डोंट लगेगा, राइट, डू नॉट या डोंट। आई डोंट गो टू जिम, यस और नो। ठीक है सर। अगर मैं बोलूं कि क्या वह क्रिकेट खेलता है तो क्या होगा, क्या वह क्रिकेट, क्या है यहां पे क्वेश्चन है, लेकिन हमने यहां पर वह है तो हमने देखा था क्वेश्चन वाले में क्या लगेगा, वह के लिए क्या लगेगा, डच लगेगा। और डच ही प्ले क्रिकेट। यहां पर हमने ये देखा था कि क्वेश्चन में इंटरोगेटिव के अंदर या नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, ही, सी और इट के साथ। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई सर। अब क्या करना है, अब आपको इस स्ट्रक्चर को माइंड में सेट कर लेना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार दो बार इस चीज को आप क्लासेस अगर आप चाहें तो दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं, जो दिमाग में बैठ जाएगा वो लाइफ टाइम रहेगा। माइंड में सेट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि यही वो टेंस है जो डेली रूटीन में काम आता है। आपको क्या करना है, आपको मास्टर कर लेना है इस चीज को। अगर आपने मास्टर कर लिया तो इंग्लिश आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपको अभी तक जो हमने बताया है, जो कंसेप्ट बताया है वो अच्छा लगा है या आपके समझ में आया है, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बोलूं, अभी जितना मैंने बताया है वो अगर आपको समझ में आया है और आपको लग रहा है कि आप समान भाषा में या सच में इंग्लिश सीख सकते हैं, तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मुझे हर दिन और बेहतर सिखाने की ताकत देता है। ठीक है दोस्तों, और हां, अगर आप चाहते हैं
कि एक ऐसा गाइड जो आपको जीरो से फ्लुएंसी तक ले जाए, तो मेरी किताब ये जरूर पढ़िए आप, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा। दोस्तों ये हिंदी में है, आसान एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर ग्रामर के रूल्स दिए गए हैं, 1000 डेली यूजेस इंग्लिश सेंटेंसेस है, रियल लाइफ स्पीकिंग प्रैक्टिस है। ये बुक बिगिनर्स और मीडियम लेवल वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। दोस्तों इस किताब के लिए कुछ नहीं करना, फ्लिपकार्ट पे जाना है, वहां पे स्पोकन इंग्लिश मास्टरी, जो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा सर्च करना है और आप वहां से ऑर्डर कर पाएंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं देने वाला, ठीक है दोस्तों। सो वीडियो को लाइक कीजिए, बुक लीजिए और फ्लुएंट बोलिए, ठीक है। अभी तक जितना हमने बताया है वो सारी चीजें क्लियर हो गई क्या? अब जो हमने आपको बताया कि एस और ई एस हम कहां लगाते हैं ये समझ हो गया, ही सी और इट के साथ हमने लगाया है, ये आप बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाए हैं? और अगर उसका इंट्रोगेटिव होता है और नेगेटिव होता है तो वहां पर हम नहीं लगाते हैं, यही तो था। जब सब्जेक्ट में ही सी इट हो या कोई नाम हो तो क्या करते हैं, वर्ब के साथ ई एस या ई एस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं हम समझते हैं। सो दोस्तों हम एस और ई एस लगाते हैं ही सी इट के साथ। जैसे हमने बोला वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। वह किताब पढ़ती है, तो क्या बोलेंगे हम, पढ़ती है फीमेल है तो सी बोलेंगे उसके लिए। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या, रीड होता है, लेकिन ही सी इट के साथ एस लगाते हैं तो सी रीड्स बुक्स। किताबें पढ़ती हैं अगर किताब पढ़ती है तो सी रीड्स बुक। वह जोर से भोंकता है, तो यहां पर क्या आ गया, यहां पे कोई आदमी नहीं है तो इट आएगा। तो इट के बाद क्या होता है, हमने ही सी इट के साथ देखा था कि वर्ब में एस और एस लगा देते हैं। और भोंकने को क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, तो इट बार्क्स लाउडली, ठीक है। रवि दूध पीता है, तो रवि क्या है, किसी का नाम है, तो हमने ये भी देखा था ही सी इट के साथ और किसी के नेम के साथ एस लगता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। सो रवि ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है दोस्तों। तो आपने देख लिया कि जैसे ही सब्जेक्ट बदला वर्ब में क्या हुआ, एस लग गया। लेकिन दोस्तों एक बात और है कि हम ई एस भी लगाते हैं, तो ई एस कहां पे लगाते हैं, ये बहुत जरूरी है। ई एस हम किन चीज के साथ लगाते हैं आप ये देखिए। तो जो वर्ब है ये एक आसान सा चीज है, जो भी वर्ब है दोस्तों, जो भी वर्ब है अगर वो उसका लास्ट वर्ड है सी एच या एस एच या एक्स, समझिएगा इस बात को, क्या है, सी एच एस एच या एक्स या डबल एस या ओ, सिंपल है। सी एच एस एच एक्स डबल एस या ओ लास्ट के वर्ड है, अगर इंड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम ई एस जोड़ेंगे। बाकी में हम क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। क्लियर हो गई बात सर? और इसीलिए अगर मैं बोलता हूं वॉच, तो इसके अंदर क्या, हम सी एच है तो इसमें हमें ई एस लगाना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं गो, तो देखिए दोस्तों यहां पर ओ है तो ये क्या हो जाएगा, गोज, ई एस लगेगा। यस और नो सर? मैं बोलता हूं, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं वास, वास धोने को बोलते हैं हम, यहां पर एस एच है तो इसमें क्या लगेगा, ई एस लगेगा। यस और नो सर? मैं बोलता हूं, अगर सपोज कीजिए फिक्स, फिक्स तो ये एक्स है तो यहां पे क्या लगेगा, फिक्सेस, ई एस लगेगा। ये सिंपल है, इनको आपको अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखना है। मैं बोलता हूं कि वह बच्चे को चूमती है, तो चुमने को क्या बोलते हैं हम, चुमने को किस, तो किस डबल एस है तो डबल एस में हमने क्या करना होगा, हमें डबल एस में ई एस लगाना होगा। तो सी किसेस द बेबी, सी किसेस द बेबी। तो अब ये समझिएगा ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि सी एच उसके बाद क्या है, एस एच एक्स डबल एस और ओ से जो भी लास्ट हो रहे हो, अंत हो रहा है जो भी वर्ब, उसमें क्या लगाएंगे हम, ई एस लगा लेना।
ठीक है, तो अब मेरे साथ बोलिए, मैं आगे बोलता हूं और आप रिपीट कीजिएगा। मैं बोलूंगा, आप भी मुंह से बोलिएगा, राइट। मैं बोलता हूं, ही गोज टू द टेम्पल, बोलिए, ही गोज टू द टेम्पल, इट barks at strangers, my brother plays the guitar, she reads the newspaper। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब हमने जो भी चीजें देखी हैं, अब एक बार हम देखते हैं कि हम जनरली क्या मिस्टेक्स करते हैं जब हम एक बार प्रेजेंट टेंस के अंदर जो जनरल मिस्टेक होने वाली चीजें हैं उसको एक बार देखते हैं, जो मिस्टेक्स होती है। अब यहां पे देखिए लिखा हुआ है सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ही गो टू कॉलेज, ही गो टू कॉलेज। हमने देखा था ही सी और इट के साथ क्या होता है, एस या ईएस लगता है, और ओ है लास्ट में तो ईएस लगेगा, ही गोज टू कॉलेज। ठीक है, ये एक जनरल मिस्टेक होता है। सी वॉक फास्ट, अगेन यहां पे वॉक्स होगा, समझिएगा। दूसरा इट ग्रास, तो ये इट में और इट्स आ जाएगा, सिंपल है। इस तरह की जो मिस्टेक है वो जनरली हम लोग करते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि ही सी इट के साथ वर्ब में एस या ईएस जरूर लगेगा। ठीक है, वर्ब में एस या ईएस जरूर लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें याद रखने का मैं आप लोगों को एक तरीका बताते हैं कि जब भी अगर ही सी इट है, वह की बात आती है या तो क्या होगा, किसी का नाम आता है तो हमें उसको एक गिफ्ट में चीज देनी है, और वो क्या गिफ्ट देना है, एस या ईएस देना है। मतलब जब ही सी इट जब भी आता है तो वर्ब को एक छोटा सा गिफ्ट मिल जाता है, और क्या गिफ्ट मिलता है, एस का गिफ्ट मिलता है या ईएस का गिफ्ट मिलता है। ठीक है सर। अब आपको किसी भी डेली एक्शन को बोलना है, जैसे मैं बोलता हूं पढ़ना, खाना, कहीं जाना, खेलना, तो आपको ये रूल याद रखना है। क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना है, बोलते रहना है, क्योंकि यही है फ्लुएंसी का रास्ता। फ्लुएंट बनने का रास्ता ही यही है, प्रैक्टिस। ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। ये सारा अभी तक जो हमने बता दिया आपको, इतना तो आप समझ पाए होंगे। आपने स्ट्रक्चर सीख लिया, रूल्स भी अब आप लोगों के समझ में आ गया। लोग कहां पे गलती करते हैं और वो गलती क्यों होती है, ये भी समझना जरूरी है। कहां पे गलती करते हैं ये तो हमने देख लिया, कैसे सुधारना है ये भी समझ लिया, लेकिन गलती होती क्यों है, क्योंकि हम लोग सोचते ही हैं हिंदी में, और जब हम हिंदी में सोचते हैं तो क्या होता है कि वर्ब को हम जो गिफ्ट में एस मिल रहा है और ईएस मिल रहा है ही सी इट के साथ, वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, वो हम भूल जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, थोड़े से और की प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। और देखिए, ही गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ही है तो यहां पर क्या होगा, ये गोज टू मार्केट। सी डू नॉट लाइक कॉफी, सी डजंट लाइक कॉफी। ये डू सी वर्क हियर, डज सी वर्क हियर। सो अब हमने ये भी देखा था, क्या देखा था, कि आई के साथ, यू के साथ और वी के साथ और दे के साथ डू आता है, और ही सी इट के साथ डच आता है या डज नॉट आता है। तो सी के साथ में अगर आपने देखा यहां पर क्या हो गया, सी के साथ क्या हो गया, यहां पर डजंट आ गया। यस और नो सर, यहां पर सी के साथ क्या आ गया, डच आ गया। तो ही सी इट के साथ जब आ जाएगा डच, डू नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा, अगर डज आ जाएगा तो उसके बाद ऐसे सेंटेंसेस के अंदर एस या ईएस फिर नहीं लगेगा, तब हम गिफ्ट नहीं देंगे, उसको ऑलरेडी गिफ्ट मिल गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं और वो मैं हिंदी में बोलूंगा, और मैं बोलूंगा थोड़ा सा पॉज करूंगा, आप लोग अपने आप ही खुद ही आंसर देने की कोशिश करें। फिर मैं आंसर बताऊंगा तो आप लोगों के समझ में आएगा कि यस आप लोग सही सही बना पाए हो या नहीं बना पाए हो। तो कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं मैं। वह स्कूल जाती है, आप देखिए यहां पे ये क्या है, सोचिए, आप डायरेक्ट खुद ही आंसर दीजिए। वह स्कूल जाती है, वह के लिए क्या होगा, सी होगा, क्योंकि जाती है यहां पर, तो सिंपल इसको बनाना है, सी गोज टू स्कूल, राइट। वह क्रिकेट नहीं खेलता, वह क्रिकेट नहीं खेलता नेगेटिव सेंटेंस है,
तो वह के लिए क्या है, यहां पर क्या आएगा, ही आएगा। और ही के साथ और सी के साथ और इट के साथ में क्या आता है, डजंट आता है। तो ही डजंट प्ले क्रिकेट, क्या वह काम करता है, क्वेश्चन है। तो फिर हम यहां पर क्या लिखेंगे, वह के लिए क्या होगा, ही आएगा। तो ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, डज ही वर्क। सिंपल है। वो बोला वे दूध नहीं पीते, वे यहां पर भी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। वे है, वे के लिए क्या आएगा, दे आएगा। तो दे के साथ में क्या होगा, डोंट होगा। से दे डोंट ड्रिंक मिल्क। ठीक है। वह टीवी देखती है, वह के लिए क्या आएगा, वह के लिए सी आएगा। तो सी के साथ में हम वॉच है, WATCH, उसका लास्ट में CH से खत्म हो रहा है, तो हम ES लगाएंगे, सी वॉचेस टेलीविजन। यस, सही है। अगर आप लोगों ने यही बताया है, एंड इवन अगर 5 में 3 भी आप लोगों ने सही किया हो, तब भी इसी को तो इंप्रूवमेंट बोलते हैं। ठीक है सर। फिर दोबारा एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि ही सी इट हमेशा वर्ब में एस या ES का उसको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है। नेगेटिव में ही सी इट के साथ डजंट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्वेश्चन वाले में भी डज आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो वर्ब का जो रूप होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव सेंटेंस में ही बदलता है, बाकी में नहीं बदलता है। पॉजिटिव में ही बदलता है, बाकी में नहीं बदलता है। अब मैं बोलता हूं कि वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, राइट। और अगर मैं बोलूं वह इंग्लिश नहीं बोलता है, तो हम क्या बोलेंगे, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। यहां पे एस नहीं लगेगा स्पीक के अंदर, राइट। मैं बोलूं कि वह चाय पसंद नहीं करती है, शी डजंट लाइक टी। ठीक है। इतना अभी तक समझ पाए आप लोग? आप लोगों को लगता है कि आप लोग सीख रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, आप लोगों को लगता है कि आप सीख रहे हैं, तो कमेंट कीजिएगा कि यस, यस कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे समझ आ जाएगा, मुझे थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलेगी कि यस आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं। सो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है वो हमने बात करी। दोस्तों, गलती करना कोई समस्या नहीं है, गलती है नहीं सुधारना। समस्या क्या है, गलती करना नहीं है, नहीं सुधारना समस्या है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। और दोस्तों, यही है स्पोकन इंग्लिश का सफर। ठीक है। इसी को हम स्पोकन इंग्लिश, जब आप इस तरह से प्रैक्टिस की रूटीन बना लेंगे तो क्या होगा, फिर आप जैसे ही आपकी प्रैक्टिस की रूटीन बनेगी तो फ्लुएंसी अपने आप आ जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को अगर कुछ सेंटेंसेस दूं, तो आप लोगों को लगता है कि आप लोग बना लोगे खुद ही, या डे टू डे आप लोग बोल लेंगे? जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, तब तक फ्लुएंसी नहीं आएगी। इसके लिए जरूरी है, तो जो आपको हमारी वेबसाइट से मैंने बोला है कि बहुत कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। आप जो कुछ भी रोज रोज एवरीडे बेसिस पर करते हैं, उन्हीं चीजों को आप बोलते रहिए। ठीक है। जो जो काम करते हैं, मैं कहता हूं, सपोज कीजिए कि मैं सुबह मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको। देखते हैं, देखिए, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, ये मेरा सबसे पहला आप लोगों के लिए था एग्जांपल। तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, आई वेकअप एट 6 o'clock। रोज एवरीडे बेसिस की बात है। फिर मैं क्या बोलता हूं, मैं ब्रश करता हूं, आई ब्रश माई टीथ। मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ। यही आप लोगों को एवरीडे बेसिस पे बोलना है। उसके बाद में आपने कहा कि मैं नहाने के बाद क्या करते हैं आप, नहाने के बाद मैं नाश्ता करता हूं। तो नाश्ता करते हो तो क्या बोलोगे, आई ईट ब्रेकफास्ट हो गया। मैं स्कूल या ऑफिस जाता हूं, आप या तो स्कूल ही जाते होंगे, आई गो टू स्कूल। ठीक है। मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो टू वर्क। वह पढ़ाई करती है, वह पढ़ाई करती है, सी स्टडीज। स्टडी के अंदर स्टडी के अंदर ईएस लगा दिया, IES लग गया। स्टडी वाई है तो IES लग जाएगा, सी स्टडीज। वह दूध नहीं पीता है, वह दूध नहीं पीता है, वह के लिए क्या लगाएंगे बताइए, वह है ही है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे डजंट लग जाएगा। ही डजंट ड्रिंक मिल्क। ड्रिंक में एस या ES नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ये सीखा था कि निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में डू और डज जब लग जाता है, उसके बाद हम वर्ब का नॉर्मल फॉर्म रखते हैं, फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, एस या ES नहीं लगाते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो, तो यू के लिए क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो डू के साथ क्या बोलेंगे हम, डू के साथ
क्या होगा? डू यू गो टू स्कूल? सिंपल तो है। वेरी गुड दोस्तों, अब आपके वाक्य बन रहे हैं, अब आपकी इंग्लिश चलने लगी। अब मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अब खुद से ही आप लोग 5-10 वाक्य सोचिए कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं, और फिर खुद ही इंग्लिश में बोलिए। अगर कोई आपके पास नोटबुक है तो उसमें लिखिए। सेम जैसे मैंने बोला, आई वेक अप एट 6 AM, आई वॉश माई फेस, आई प्रे, पूजा करता हूं, आई ईट पराठा, आई गो टू माई कोचिंग क्लास, आई गो टू माई स्कूल, come back home at 1 PM, rest for an hour, watch YouTube video, I study in the evening, I sleep at 10 PM। ये पूरा का पूरा आपका दिनचर्या आ गया, सारा क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस के अंदर। पूरे रूटीन को आपको सोचना है, और आप पहले तो अगर चाहते हो हिंदी में सोचो, और फिर क्या करो, आप इंग्लिश में सोचना शुरू करो इसी बात को। ट्रांसलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, आप सारी बातों को आपको इंग्लिश में सोचना, और इससे क्या होगा? आपके माइंड सेट बदलने लगेगी, और यही टेक्निक है। क्यों? प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा, और रोज की रूटीन से बेहतर प्रैक्टिस और कोई नहीं है। जो रोज आपकी रूटीन है उसी बात को तो आपको इंग्लिश में सोचना है। आज जो आपने बोला वो बार बार बोलिए, और फिर क्या होगा? जब आप बार बार बोलेंगे, जो आपकी जुबान की भाषा होगी वो आपके दिमाग की भाषा हो जाती है, या जो दिमाग की भाषा होती है, जो आप सोचते हो वही बोलते हो। तो फिर क्या होगा? आप जैसे ही सोचना शुरू करेंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश आपके मुंह से अपने आप निकलने लगेगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने जो सीखा है वो स्पोकन इंग्लिश की इस पे जो असली नींव है वो है। आज हम लोगों ने नींव खड़ी की। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोगों को रोज इस्तेमाल करनी होती है, चाहे आप स्कूल जाएं, काम करें या घर पर रहें। ठीक है, एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? आई, यू, वी और दे, उसके साथ हम लोगों ने देखा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे हमने देखा आई इट, यू वर्क, दे प्ले, राइट। ही सी इट के साथ वर्ब में हम गिफ्ट देते हैं एस या ईएस। हम बोलते हैं ही रीड्स, सी गोज, इट रेन्स। नेगेटिव के अंदर हमने देखा कि आई और के साथ हम डोंट लगाते हैं, आई डोंट इट, और ही डजंट गो। ही के साथ क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं, और आई के साथ डू लगाते हैं, राइट। क्वेश्चन बनाने के लिए हमने देखा डू यू वर्क, डू को हम पहले डाल देते हैं, और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और वही चीज डज आ जाता है अगर ही सी इट है तो। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है? डेली रूटीन को इंग्लिश में बोलना है। मैं बार बार बोलता हूं, डेली रूटीन को इंग्लिश में बोलना है। अब आप चाहें, आप वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहां से प्रैक्टिस सेक्शन में मिलेगा, आपको 10 पॉजिटिव सेंटेंसेस मिलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के। उसको आप ट्रांसलेट कीजिए, खुद ही लिखिए। 10 नेगेटिव मिलेंगे, खुद कीजिए। खुद आप 5 क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे, उसको बनाइए, और फिर उसको बार बार अपने मुंह से बोलिए। अब आप लोगों ने शुरुआत कर दी है, अब आप लोगों को रुकना नहीं है। आज 5वां दिन है, 60 दिन की बात है। तो हर दिन के साथ अब एक नया वर्जन आप खुद ही बना रहे हैं अपने आप को। आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आप सीख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, और आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। कब तक? 60वें दिन तक। अब अभी से ही 5 दिन में ही आप देखेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे। अब तो आप जो 5 दिन का वीडियो देखने के बाद आप देख लीजिए, खुद ही बहुत तरह के आप सेंटेंसेस बना पाएंगे। दोस्तों, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो मैं फिर बोलूंगा कि अगर लाइक आपने नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और फिर आपको क्या चीज समझ आया, क्या आपको लगा, मेरा जो मैंने बताया है उसमें से कौन सी चीज आप लोगों को अच्छी लगी है, वो फेवरेट सेंटेंस आपका क्या था, वो कमेंट कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने एक बात वही बोला था कि स्पोकन इंग्लिश मास्टरी, अगर आप सोच रहे हैं, मैं तो बता दूंगा सब कुछ, सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन आपकी जर्नी को ये आसान बता देगी। अगर आप चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये पॉकेट टीचर है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, राइट। थोड़ी मोटी बुक है, पॉकेट में रहेगी, ये देखिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए। कल मिलते हैं डे 6 में एक नए जबरदस्त टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय इंग्लिश लर्निंग। थैंक यू दोस्तों।